बड़ी मजेदार बात है। अमेरिका ने जो है दुनिया भर को जो है वैश्वीकरण से जोड़ा और कहा कि सभी का एक ही स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना? सब लोग जो है वो शहरीकरण की ओर बढ़ें। मर्द, औरत, तृतीय लिंग सभी लोग को जो है बराबर के अधिकार मिलने चाहिए और सभी जो है शहरीकरण की ओर बढ़ें, सभी जो है वो कंपनी का माल खरीदें, सभी जो है वो व्यापार की ओर जो है झुकाव हो उनका। और किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो है कॉम्पिटिशन करिए और जो है अपनी जगह बनाइए और खुले मुक्त व्यापार से डरना नहीं चाहिए, है ना? और किसी पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, है ना? सबको मौका देना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जो है वहाँ उसका बात मानिए, संयुक्त राष्ट्र के जो है नियमों से चलिए। उसके बाद जो है मानवाधिकार, मज़हबी अधिकार, है ना? और तमाम सारी बातें जो है उन्होंने बताई, है ना? मुक्त व्यापार और सभी को जो है यहाँ-वहाँ आने-जाने की आज़ादी होनी चाहिए और जो है व्यापार का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक समय ऐसा आया था मेरे ख्याल से वाजपेयी थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी थे उस समय और उन्होंने संभवतः किसी स्पीच में ये बात को कहा था कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन पर भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है क्योंकि कल को हो सकता है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो कई सरकारों से ज़्यादा, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनसे ज़्यादा इनका प्रभाव हो जाए, उनसे ज़्यादा इनके पास शक्ति और पैसा आ जाए। और ये मतलब जितना मुझे याद है कि हमने वाजपेयी सरकार के दौरान जो है टीवी में ये सुना था और जितना मुझे याद है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जो हैं उन्होंने उनके हवाले से जो है ये बात ये चिंता जो है वो ज़ाहिर की गई थी। अ, लेकिन आज का दौर जो है हम सब जानते ही हैं कि दुनिया में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि कई देशों से ज़्यादा उनका जीडीपी है, कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा उनका जो है रेवेन्यू है। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के कई देशों में जो है वो जो है मोनोपोली एक तरह से हो गई है। कुछ विशेष जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, उनका जो है लगभग मोनोपोली है। जो है मतलब इंटरनेट कारोबार में। तो ये बात भी निकल के आती है। लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था अमेरिका का जो विदेश विभाग है ना? उसने जो है एक रूसी चैनल है रशिया टुडे आरटी, है ना? आरटी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध चैनल है और मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से कम मैं जानता ही हूँ और काफ़ी प्रभावशाली चैनल है और रशिया के बारे में जानना अगर आपको हो, तो आपको 2-3 चैनल देख सकते हैं। एक तो आरटी है, एक दूसरा स्पुतनिक है। फिर मेरे ख्याल से टास एक एजेंसी है जो है, उसके अलावा द मॉस्को टाइम्स है। मॉस्को टाइम्स जो है वो तकरीबन थोड़ा-सा एक सरकार से अलग थोड़ा एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो है माना जाता है। तो ये जो है तमाम सारी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिन पर जाकर के आप रूसी नज़रिया या रूसी न्यूज़ को जो है आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरे ख़्याल से एक कॉमर्सांट है, कॉमर्सांट भी एक अखबार भी है वहाँ पर और जो है ये लोग अपना एजेंसी और इंटरनेट पर भी इनका अच्छा वो है मतलब उपस्थिति है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जो अमेरिकी विदेश विभाग है, इसने अब मुहिम छेड़ दी है कि जो आरटी चैनल है और आरटी जो मीडिया समूह है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, है ना? दुनिया भर में। और एक बड़े मज़े की बात जो है वो एक्चुअली में जो है ये विदेश विभाग की ओर से अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है एंटनी ब्लिंकन के बाद जो अधिकारी आए, मैं उनका नाम नहीं देख पाया क्योंकि मुझे बहुत मतलब ये बात विषय इतना रोचक लगा कि मुझे उनका नाम जानने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन वो तो खैर ऑन रिकॉर्ड है ही। उसमें उन्होंने कहा, बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही उन्होंने। माने विदेश विभाग के डायस पर खड़े होकर के, अमेरिकी विदेश विभाग के डायस पर खड़े होकर के और वो जो हैं प्रेस से ये कह रहे हैं कि आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि यूक्रेन के मामले में जो है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के अलावा बाकी दुनिया में कोई कोई उतना उतना आक्रोश क्यों नहीं है या रूस के प्रति नाराज़गी क्यों नहीं है या रूस के प्रति जो है वो भाव क्यों नहीं है जो कि अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है ना? तो इसका जो है एक कारण, बहुत सारे कारण हैं लेकिन उसका एक कारण जो है वो आरटी है।
ये माने अप्रत्याशित रूप से जो है उन्होंने बात मानी है। मतलब इसको जो है किसी भी रूप में जो है आप कैसे इसको माने इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप ये कहें कि आप ये कहें कि भई मतलब ये तो बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ें आप बता रहे हैं। ये पूरे खेल को पलट देता है। अगर जो दुनिया में जो भी पत्रकारिता से रुचि रखता है, दुनिया से कोई भी पत्रकार अगर हो, पत्रकार रहा हो, पत्रकार आगे बनने वाला हो, या अगर आपका जो है जो समसामयिक विषय है उन पर आपकी रुचि हो, या राजनीति में आपकी रुचि हो, या जो है ब्यूरोक्रेसी में आपकी रुचि हो, या जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें आपकी रुचि हो, है ना? तो आपको काफी आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। मेरे कान अभी देखिए खड़े हैं, है ना? कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि जो है जो बात कही जा रही है वो बड़ा ही अप्रत्याशित और बड़ा ही मतलब एक नया नैरेटिव जो है वो पेश करने की कोशिश हो रही है। देखिए कहा यह जा रहा है कि एक कोई रूसी चैनल है आरटी। मुझे अगर मुझे अगर पूछा जाए कि भारत की 140 करोड़ की आबादी है मान लीजिए, तो उसमें जो है रूसी चैनल आरटी को कितने लोग जानते होंगे, है ना? तो मैं कहूंगा कि 10 करोड़ भी नहीं होंगे, है ना? मतलब मैं आपको बताऊंगा कि 10 करोड़ भी नहीं होंगे, मेरा आकलन ये है। ठीक है? और मेरे इस आकलन में कोई चुनौती चुनौती देना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा उसका, है ना? आप साबित कीजिए अपनी बात को। लेकिन मेरा आकलन ये है कि आरटी को भारत में जो है 10 करोड़ भी जो है मतलब जो है लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन भारत में रूस के प्रति जो है वो काफी एक अच्छा माहौल पाया जाता है, रूस को लेकर काफी एक भरोसा जताया जाता है। और खुद अभी हाल में जो है इसी साल जून जुलाई में जब भी गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और वहां पर जो है वो जिस तरह से पुतिन से गले मिले हैं, तो पुतिन से गले मिलने को ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मैं तो इस बात को मुद्दा बनाता हूं कि जब जब भारतीय लोगों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने कहा कि रशिया का नाम लेने से हमको हमारे दिमाग में या भारतीयों के दिमाग में जो बात आती है वो है भरोसा, पक्का मित्र, पक्की दोस्ती, है ना? इसी तरह की बात उन्होंने कही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भारतीय जो समुदाय है रूस में बसा हुआ, उससे जब बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि रूस का नाम लेने से हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो छवि उभरती है वो पक्के दोस्त की और भरोसेमंद मित्र की उभरती है छवि, है ना? और अमेरिकी विदेश विभाग कह रहा है कि आरटी चैनल के जरिए जो है जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसके चलते जो है यूक्रेन युद्ध पर जो है अमेरिका का नैरेटिव कमजोर पड़ गया, और दुनिया जो है वो रूस के साथ हो रही है। अब ये बड़ी अप्रत्याशित बात है, मतलब आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस तरह की बातों को आप इतने जिम्मेदार और इतने बड़े-बड़े स्टेज से आप कह के निकल जाते हैं और कोई जवाबदारी नहीं होती है ना? मतलब एक समय जो है ये माना जाता था कि जो है विदेश विभाग या रक्षा विभाग या आईएएस, आईपीएस, है ना? या दुनिया भर की जो ब्यूरोक्रेसी है, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, दुनिया भर की सरकारें हैं, ये बहुत ही परिष्कृत हैं, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हैं, और इनके पास वर्षों का अनुभव है, और ये लोग जो हैं कोई काम हल्के में नहीं करते हैं, और ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और ये लोग जो हैं बुद्धिजीवी हैं, और ये लोग जो हैं पता नहीं क्या हैं, ये तोपचंद हैं, और ये लोग जो है चांद सूरज का चोखा खाते हैं, है ना? हम लोग तो दाल भात खा के पेट भरते हैं, ये लोग जो हैं चांद सूरज का चोखा खाते हैं, है ना? और ये लोग जो हैं वो, लेकिन ये बचकानी बात आप देख सकते हैं कि इस तरह की बात की जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के डायस पे खड़े होकर के आप ये कह रहे हैं कि आरटी जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, रशिया टुडे जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, उस प्रोपेगेंडा के चलते जो है यूक्रेन युद्ध पर जो है अमेरिका का साथ लोग नहीं दे रहे हैं। अमेरिका का साथ जो है बाकी जो दुनिया के जो गरीब और मध्यम आय वर्ग के देश हैं, वो अमेरिका के साथ नहीं है, वो यूरोप के साथ नहीं है, वो जो है वो रूस के साथ कहीं ना कहीं उनकी उनकी हमदर्दी है। इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। मैं तो आपको बताया कि भारत जैसे बड़े देश में, है ना? भारत जैसे बड़े देश में, बाकी दुनिया की बात छोड़ दीजिए आप, है ना? बाकी जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में कितने लोग जानते होंगे आरटी को? क्या लगता है आपको? या बांग्लादेश में कितने लोग जानते होंगे? श्रीलंका में कितने लोग जानते होंगे? अरे भाई 5G कनेक्टिविटी तो भारत में भी शुरू हो रही है ना? तो दुनिया के कई सारे देश हैं जहाँ पर 4G नहीं है, 3G नहीं है, 3G नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में तो अभी भारत के साथ मिलकर के अमेरिका दुनिया के कई देशों में जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आरटी वहां पहले पहुंच चुका है, और आरटी जो है उसने पूरा प्रोपेगेंडा कर दिया है, और इसलिए जो है अमेरिका कमजोर पड़ गया। अमेरिका तो दुनिया भर में आपके सैनिक अड्डे हैं, दुनिया भर में जो है आपके चैनल देखे जाते हैं, नैरेटिव आप ही बनाते हैं,
है ना? सरकार पलटने का काम आप ही करते हैं। आप ही जो है 2024 के पहले बता रहे थे कि ये सरकार जो है वो असहिष्णु है, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या-क्या बकवास कर रहे थे, है ना? और आपने जो है तमाम सारी मानवाधिकार की रिपोर्ट निकाल के रखी है भारत सरकार के खिलाफ। जब ये सरकार चुन के आ गई और आपके साथ हथियार खरीद रही है, तो आपने कहा कि नहीं, अब आप हमारा सहयोग कीजिए और आरटी को बंद कर दीजिए। जो आरटी चैनल है उसको बंद कर दीजिए। अरे भाई, कोई कोई तरीके की बात होनी चाहिए। कोई आप क्या बोल रहे हो, क्या आप कर रहे हो? मतलब अमेरिकी विदेश विभाग जिसका फंडिंग कई अरबों डॉलर का होगा, और उसके बाद में अमेरिका के पास जो है 800 से ऊपर में जो आपके पास सैनिक अड्डे हैं। इसके अलावा जो है दुनिया भर में जो है आप स्पाइंग कर लेते हैं। आपको पता रहता है कि कौन सा आतंकवादी कब कहाँ घूम रहा है ना? और आप जो है उसको ठीक सटीक निशाना लगा देते हैं कि उसके पड़ोसी को मालूम नहीं पड़ता है कि वो कहाँ, उसके अभी तो ये जिंदा था, अभी कैसे मर गया, है ना? इतना आपके पास सहूलियत है, सब है। उसके बाद भारत जैसा बड़ा देश, उसका भी डिफेंस मार्केट आपके लिए खुल रहा है। उसके अलावा जो है मतलब उसके बाद में आप कहते हैं कि रूसी कोई चैनल है जो सरकार से समर्थित है, उसका नाम आरटी है, और आरटी जो है वो दुनिया भर में प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसके प्रोपेगेंडा इतना भारी है कि लोग जो है वो यूक्रेन मुद्दे पर जो है अमेरिका और बाकी देशों के साथ जो है बाकी यूरोपीय देशों का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो रूस के प्रति ज्यादा उनका सिंपैथी है ना? ये अजीबोगरीब बात कह रहे हैं। और इसके जो आपने कह दिया उसको मान लिया जाएगा क्योंकि आप अमेरिका हैं, है ना? कोई आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है। कोई पब्लिक में, माने कि पब्लिक में तो कोई चीज होना चाहिए ना भाई। तख्ता पलट की बात अगर होती है कि अमेरिका जो है तख्ता पलट करता है, तो दुनिया भर में जो है इसके बारे में लोगों के अनुभव हैं, जो लोग साझा करते हैं। तो अब जो है वो तख्ता पलट की बात को जो है ना माना जाए, माना यह जाए चूंकि आप विदेश विभाग के डायस से कह रहे हैं कि आरटी नाम का कोई रूसी मीडिया चैनल है जो कि प्रोपेगेंडा करता है, और इस कारण से जो है वो अमेरिकी नैरेटिव कमजोर पड़ गया और रूसी पक्ष जो है वो मजबूत हो गया पूरी दुनिया में। तो आरटी वाले क्या कर रहे हैं ये तो हमको सीखना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जयशंकर साहब जो है वो भेजें यहाँ के मीडिया वालों को। आपका जो मीडिया है वो गोदी मीडिया कहलाता है ना? तो आप भेजें इसको, गोदी मीडिया नहीं, इसको आरटी बनाइए, है ना? कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जो है हमारा पक्ष मजबूत हो जाए, है ना? आरटी क्या ऐसा कर रहा है देखने वाली बात है। अब ये तो शोध का विषय हो गया। हम तो समझते थे कि ये आम रूसी चैनल है जो कि जो है जो कि समाचार देता है। और कौन सा ऐसा मीडिया चैनल है जो थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करता है? कौन सा ऐसा मीडिया चैनल है जो थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करता है? भाई, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और क्या कहा जाएगा? बिना खड़क बिना ढाल अगर आजादी मिल गई है तो प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है ये? तो प्रोपेगेंडा करने वाला तो कम ज्यादा करते ही हैं। इसमें 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 लाखों लोग मर गए, देश विभाजित हो गया, और आप कह रहे हैं बिना खड़क बिना ढाल। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? तो प्रोपेगेंडा के बारे में जो है मतलब अब वहां पे बांग्लादेश में जो है वो एक समुदाय को मार पड़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हमको चिंता है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो उनका पहचान के कारण नहीं माना जा रहा है, वो किसी पार्टी का हिस्सा थे इसलिए उनको मार पड़ रही है। ये बकवास किए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा तो हर कोई करता है, कम ज्यादा। अगर आरटी इतना 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 सहूलियत से इतना इतना बेहतरीन प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अमेरिकी नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है ना? तो ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि भाई अमेरिकी जो मीडिया प्रभाव है वो दुनिया भर में फैला हुआ है, और इसलिए भी क्योंकि अमेरिका अंग्रेजी बात करता है और हम भी अंग्रेजी में बात करते हैं। भारत में भी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ भारत में पाए जाते हैं, है ना? दुनिया भर में जो है अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने वाले, समझने वाले, जानने वाले जो हैं, और उस पर जो है उसको समझने वाले लोग पाए जाते हैं। ये पहली बार हमको सुनाई पड़ रहा है कि रूसी भाषा, जिसका कि ए और बी किसी को नहीं मालूम होगा, रूसी भाषा और थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं, जो रूसी वाले हैं, वो कोई चैनल चला रहे हैं, उसका नाम आरटी है। और आरटी का प्रोपेगेंडा इतना तगड़ा है, आरटी का प्रोपेगेंडा इतना तगड़ा है कि वो जो है मतलब यूक्रेन के मुद्दे पर लड़ाई सामने चल रही है, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, और यूक्रेन के मुद्दे पर वो जो है रूस का पक्ष हावी हो जा रहा है। और जो है अमेरिका और बाकी यूरोप का मीडिया जो है वो कमजोर पड़ रहा है। ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं, इसको स्वीकारा जा रहा है, कल को अखबारों में और यहाँ वहां छप जाएगा। और आप देखेंगे कि भारत में भी कई हैं अमेरिका परस्त जो छापेंगे इसको बड़े उससे। कहीं कोई सवाल नहीं उठेगा कि हाँ क्या आप कह रहे हैं, क्या आप हैं। और अगर भारत भारत अपने हित में किसी चैनल को बंद कर दे,
है ना? या कहीं पाबंदी लगा दे, तो फिर होगा कि भई आप तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो है आप हनन कर रहे हैं। आप तो जो मीडिया का जो स्वतंत्रता है उसका हनन कर रहे हैं। है ना? इस तरह की बातें करने लगेंगे। माने हमको आपके घर में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आपकी हम बात भी सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि क्या पता आप इतना सच बोल दें कि हम कन्विंस हो जाएँ। इसलिए आपकी हम बात भी नहीं सुनेंगे, लेकिन हमारा जो ये है, हमारा हमारा बकवास आप सुनते रहिए। ये माने चुने हुए प्रतिनिधि और प्रशासन के लोग जो माने दुनिया भर में दुकान चलाते हैं, ये खड़े होकर डायस में माने एकदम ही हमको चूतिया समझते हैं क्या? ये पूरी दुनिया को ये मूर्ख समझते हैं, ये कुछ भी बोल देंगे आकर के तो ये काम चल जाएगा, है ना? तमाम सारी बातें कही उन्होंने आरटी के बारे में, लेकिन ये जो बात उन्होंने कही तो मुझे लगा कि इस पर तो वीडियो बनाया जाना चाहिए कि भई ये किस तरह की बात हो रही है। और आम जनता के लोग, आम जनता के जो इसीलिए जो है ये अमेरिकी बाज़ारवाद का इतना ज़रूरत है, कि आप घर में आएँगे तो आपको चाय-पानी, खाना मिलेगा और परिवार रहेगा तो आप भी जो है चीज़ों को बेहतर समझ पाएँगे, आपका समय रहेगा। तो ये लोग चाहते यही हैं कि आदमी और औरत जो हैं, सब लोग घर के बाहर रहें, वहीं काम करें, वहीं हगे-मूतें, वहीं पर जो है उनको अपना अपना खाना-पीना भी खाएँ और वहीं पर सोएँ बाहर में और घर में कभी-कभार आएँ किराया देने के लिए बस, ये है। आप बाहर ही रहेंगे तो आपको दुनिया के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? कोई कोई चर्चा नहीं, कोई लोगों से संबंध नहीं, है ना? अपने ही गुंताड़ में आप लगे हुए हैं, गुंताड़ में लगे हुए हैं, अपना अकेलापन बढ़ते जा रहा है आपका और ये जो है अमेरिकी मीडिया वाले जो हैं, अमेरिकी विदेश विभाग वाले जो हैं, कुछ भी आके अंट-शंट बोलेंगे और वो जो है सरकारों पे दबाव बनाएँगे कि भई ये इसको बंद कीजिए, इस बै पा इसको बैन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी तक था कि भई रक्षा को अमेरिकी ये रूसी रक्षा कंपनियों से आप हथियार मत खरीदिए। अभी तक था कि उनसे तेल मत खरीदिए। अभी तक था कि उन पे पाबंदी लगाइए। फिर अब ईरान से तेल मत खरीदिए, फिर आप वेनेजुएला से तेल मत खरीदिए। अब नया चैनल आ गया है कि अब ये आरटी चैनल है, इसको पाबंदी लगाइए। अभी तक जो है वो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन ये सब लोग जो हैं आपस में जो है सहमत हो गए हैं कि आरटी को बैन करना है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो एलाइज़ एंड पार्टनर्स हैं, उन पर भी हम दबाव बनाएँगे। माने भारत में भी बात आएगी ये, है ना? भारत में भी ये बात आएगी कि भई ये चैनल को आप बैन कीजिए। अच्छा और मज़े की बात बताता हूँ मैं आपको, आरटी जो है वो आपका ट्विटर में उपलब्ध है। आरटी जो है रशिया टुडे जो चैनल है, ये ट्विटर में उपलब्ध है और आरटी के कई वर्ज़न्स हैं, आरटी इंडिया भी है ना? आरटी जो है वो इंडिया भी है। एक आरटी है रशिया टुडे, है ना? जो अम्ब्रेला चैनल है और एक आरटी इंडिया भी है ना? और आरटी इंडिया में भारत की काफ़ी सारी खबरें जो हैं और ज़्यादातर पॉज़िटिव खबरें जो हैं वो जो शेयर की जाती हैं। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं तो कह रहा हूँ कि भई अगर भारत में रूस के प्रति अगर नरमी है, भारत में रूस के प्रति अगर अच्छा भाव है और यहाँ के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री जो हैं तीसरे कार्यकाल में जो हैं रूस में गए, उन्होंने पुतिन से गले मिले। पुतिन से गले मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भारतीय समुदाय के साथ उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने बताया कि रूस का नाम लेने से हमारे दिमाग में छवि उभरती है, वो है भरोसे का मित्र, भरोसेमंद आदमी, भरोसेमंद दोस्त, है ना? ये कहा उन्होंने। तो प्रधानमंत्री से लेके आम आदमी तक जो है वो रूस के प्रति अच्छे भावना रखता है और उसको दोस्त समझता है। हमारा जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर के परमाणु कार्यक्रम से लेकर के और हमारे रक्षा क्षेत्र में जो है हमको काफ़ी मदद किया है। परमाणु पनडुब्बी हमारी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें रूस ने काफ़ी मदद किया है। और फिर दूसरी बात आती है कि आरटी का अगर आप सर्वे करने चलेंगे, तो भारत में आपको 10 करोड़ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो कि आरटी के बारे में जानते होंगे, ठीक है? और इतने पर जो है आपका दावा ये है कि यूक्रेन युद्ध पर जो है रूस का साथ लोग इसलिए दे रहे हैं और अमेरिका का पक्ष कमज़ोर इसलिए है, क्योंकि आरटी जो है इसके लिए काम कर रहा है। तो मतलब ये आप इस तरह की बातें अगर आप कहेंगे, बकवास करेंगे और आप चाहेंगे कि जो है इसको अब दुनिया अपना ले, तो ये चिंता की बात है ना? ये चिंता की बात है। एकदम से इतना इतना सफ़ेद झूठ अगर परोसा जाएगा, इतना सफ़ेद झूठ अगर परोसा जाएगा और उसको जो है अगर भारत में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यहाँ पे कुछ अमेरिका परस्त जो मीडिया संस्थान अगर उसको चलाएँगे, तो आपके पास क्या जानकारी आ रही है, आपके बच्चों के पास क्या जानकारी आ रही है और जो है सच को सच और झूठ को झूठ आप कैसे पहचानेंगे? ये बड़ी चिंता का सवाल है, बड़ी चिंता का विषय है ये।